शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माशरतलूम लेक्चर नंबर 6 सबक नंबर 2 ज़मीन हमारा घर। ठीक है, पेज नंबर 10 आप खोल लेंगे अपनी बुक का। स्लाइड्स के साथ साथ आप अपनी बुक को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हमने पिछले चैप्टर में कायनात और ज़मीन के बारे में पढ़ा था। कायनात क्या है, कायनात में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो सारी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं। फिर हमने कहा कि एक निज़ाम है जिसे निज़ाम शमसी कहते हैं। अच्छा, उसमें जो है सितारों और सियारों का निज़ाम है। सूरज और जो 8 सियारे हैं उनका निज़ाम है। सूरज के गिर्द सियारे घूमते हैं अपने ऑर्बिट्स में, अपने मदार में, अपने महवर में घूमते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि कुछ सियारे हैं जो बहुत गर्म हैं, कुछ सियारे बहुत ठंडे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं। चलें, अब जो है हम इस लेक्चर में अब ज़मीन के बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद है। तो हमने ज़मीन को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करना है कि ज़मीन कैसी है, ज़मीन के ऊपर क्या है, ज़मीन से ऊपर क्या है, ज़मीन के नीचे क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम अब इस चैप्टर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि असल में ज़मीन क्या है। ये तो हमें पता है कि ज़मीन गोल है। ठीक है, ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद है, ज़मीन एक सयारा है, लेकिन इससे ज़्यादा इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है ज़मीन। ज़मीन निज़ाम शमसी का वाहिद सयारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़मीन ना सिर्फ इंसान बल्कि बेशुमार जानवरों और पौधों का घर भी है। ज़मीन जो है वो सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी का सयारा है। ठीक है, ज़मीन भी सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर काटती है। ठीक है, ज़मीन में सिर्फ इंसान नहीं रहते बल्कि इसके अलावा जानवर भी रहते हैं और पौधे भी ज़मीन पर पाए जाते हैं। जबकि इसके अलावा किसी भी सियारे पर किसी किस्म का कोई वजूद नहीं है, ना ही पौधे हैं, ना ही जानवर हैं, ना ही इंसान हैं। ठीक है, ज़मीन पर ही ज़िंदगी क्यों मौजूद है? जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन को एक मुतवाज़िन माहौल से नवाजा है। मैंने आपको बताया ना कि ना ही बहुत गर्म है, ना ही बहुत ठंडी है, और अल्लाह ताला ने इसको एक मतलब एक अलग सा माहौल दिया है, नॉर्मल माहौल है, बैलेंस माहौल है इसीलिए। और इस पे पानी भी है, हवा भी है। ठीक है, तो इसका माहौल इस तरह का है कि इसमें ज़िंदगी जो है वो उसका वजूद है। ठीक है, और ऐसा जो माहौल है वो किसी और सियारे में नहीं है। अब ज़मीन जो है वो सिर्फ ज़मीन की ऊपर वाली लेयर नहीं है, ज़मीन के नीचे भी लेयर्स हैं, ज़मीन के ऊपर भी कुछ लेयर्स पाई जाती हैं जिनको हम आम उर्फ़ आम में एटमॉस्फेयर कहते हैं। लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। कुदरती तौर पर ये यानी नेचुरली जो है ज़मीन 4 कुर्रों में तकसीम किया गया है। ठीक है, तो वो 4 कुर्रे जो हैं वो आपकी बुक में इस तरह डायरेक्टली चारों नहीं लिखे हुए। एक लिखा है, फिर उसको डिटेल है, फिर दूसरा, फिर उसकी डिटेल, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले लिस्ट कर दिया है कि कौन कौन से कुर्रे हैं। कुर्रा हवाई है, कुर्रा हिजरी है, कुर्रा आब है और कुर्रा हयात है। सबसे पहले हम कुर्रा हवाई के बारे में बात करते हैं। ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक गिलाफ मौजूद है जिसको कुर्रा हवाई कहते हैं। गिलाफ क्या होता है? जो हम ओढ़ते हैं, जिस तरह ना हम जैसे बेड में जब जाते हैं तो हम जैसे ब्लैंकेट की तरह ओढ़ते हैं, तो ये इसको गिलाफ बोलते हैं। मतलब इसका ये है लफ्ज़ी। ठीक है, लेकिन ज़मीन के इर्द गिर्द जो है वो हवा मौजूद है। ठीक है, हवा की लेयर्स हैं। ठीक है, तो उसको हम कुर्रा हवाई बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, अच्छा, कुर्रा हवा में जो है वो गैसेस हैं बहुत सारी। ये जो आपकी बुक में एक टेबल गिवन है पेज नंबर 10 पे। ठीक है, इसमें गैस का नाम और उसकी मकदार लिखी हुई है। उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियॉन, जीनोन और ओजोन है। ठीक है, ये सारी गैसेस जो है ये हवा में मौजूद हैं। अब कुर्रा हवाई सिर्फ कुर्रा हवाई की एक लेयर नहीं है, कुर्रा हवाई की भी लेयर्स हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो लेयर्स कौन कौन सी हैं। पहले तो ये देखें, ये एक मैंने एक पिक्चर शेयर की हुई है, इसमें सारी लेयर्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ये ज़मीन है, ये गोल नीचे जो है इसके ऊपर देखें अब फ्लाइट्स जा रही हैं, शटल है, ठीक है, रॉकेट्स हैं, ठीक है, बलून्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़मीन से ऊपर जो है हवा में उड़ रही हैं। तो जो पहली लेयर है उसका नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर।
फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। चलें इसको अब लिस्ट वाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुर्रा हवाई की तरकीब। कुर्रा हवाई जो है वो मुख्तलिफ़ गैसों का मजमूआ है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी गैसेस जो हैं वो फ़िज़ा में मौजूद हैं। कुर्रा हवाई की मौजूदगी ज़मीन पर मौजूद ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि एक तो कुर्रा हवाई की कुछ लेयर्स जो है, एक लेयर ऐसी है जो मौसम के बदलने में बड़ा काम, मतलब बड़ा अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर दूसरा ये कि सूरज जो है अगर उसकी शुआ ज़मीन पर डायरेक्टली पड़े तो ज़मीन में बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी डिजीज़ हों, जैसे आँखों की बीमारी होगी, जैसे बहुत ज़्यादा कैंसर, स्किन कैंसर या इस तरह की और चीज़ें जो हैं वो इंसानों में पाई जाती हों, और लोग ज़्यादातर अंधे हों क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है, बहुत गर्म होती है। तो वो जब डायरेक्टली ज़मीन पर पड़ेगी तो वो बहुत ज़्यादा, इसको अल्ट्रा वायलेट रेज़ बोलते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक होती है इंसानी जिस्म के लिए, इंसानी दिमाग के लिए, ठीक है। तो ये जो लेयर्स अल्लाह ताला ने बनाई है ना ज़मीन के ऊपर, ये उनसे महफूज रखने के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि सूरज का जो दर्जा हरारत है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इतनी गर्माइश है उसकी, तो जब वो डायरेक्टली पहुँचेगी ज़मीन पर तो क्या हाल होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है ये जो लेयर्स हैं, ठीक है। कुर्रा हवाई को दर्जा हरारत की बुनियाद पर 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब ये टेम्परेचर के लिहाज से ये भी मज़ीद 5 हिस्सों में तकसीम है। अभी मैंने पिछली इस स्लाइड में आपको बताया था ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सारी जो हैं वो दर्जा हरारत के लिहाज से, यानी टेम्परेचर के लिहाज से इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगले हम चलते हैं। सबसे पहली आती है ट्रोपोस्फेयर लेयर। ट्रोपोस्फेयर लेयर जो होती है वो ज़मीन की के ऊपर की सबसे पहली लेयर होती है, ठीक है, यानी सबसे नीचे वाली सतह होती है। इसकी बुलंदी कुतबैन पर 8 किलोमीटर। कुतबैन, मैं पहले आपको समझा दूं कि कुतबैन क्या होता है। ये लफ्ज़ कुतब है असल में, कुतब शुमाली, कुतब जनूबी। इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये जो होते हैं ज़मीन के दो अतराफ़ हैं, तरफ हैं, ठीक है। तो ये जो कुतबैन लिखा हुआ है, ये दो अतराफ़, ठीक है, ज़मीन का एक सिरा और ज़मीन का दूसरा सिरा। तो ये कुतबैन पर 8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर की दूरी से हैं ये। 8 किलोमीटर बहुत छोटा होता है, इसका मतलब है कि ये बहुत नीचे है, ठीक है। और ख़त इस्तवा पर 18 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। मौसमी तग़य्युरात इसी सतह पर वक़ूअ पज़ीर होता है। तग़य्युरात क्या होता है? चेंज। ये मौसम इसी जो लेयर है इस पर चेंज होता रहता है, यानी गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, सब जो डिपेंड करते हैं वो इस लेयर पे करते हैं। इस सतह में बुलंदी पर दर्जा हरारत साथ साथ कम होता जाता है। जैसे जैसे आप इस लेयर में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो ये जो टेम्परेचर होता है वो कम होता जाता है। ज़मीन पे गर्माइश होती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ी सी हवा ज़्यादा हो जाती है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा और ऊपर तो फिर हवा, फिर मौसम और ठंडा, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। ये देखें यहाँ पे मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर दिखाया है। अगर आप देखिए नीचे जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये आपके पास ज़मीन है, फिर इस साइड पे बादल हैं, ठीक है, और बादलों के बीच में ये ट्रोपोस्फेयर लिखा हुआ है। देखें ट्रोपोस्फेयर इतना नज़दीक है कि जहाज़ उससे ऊपर उड़ता है, ठीक है। यानी ट्रोपोस्फेयर हमारी ज़मीन के इतने करीब है कि जहाज़ भी उससे ऊपर उड़ते हैं, उससे ऊपर की लेयर में उड़ते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको? यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, अगला है स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपकी बुक का भी पेज नंबर 11 है, ठीक है। साथ साथ ये भी मैं मेंशन करती जा रही हूँ कि आपकी बुक का पेज नंबर 11 है। स्ट्रेटोस्फेयर इसकी दूसरी लेयर है कुर्रा हवाई की। ये इसकी दूसरी सतह है। इसकी बुलंदी 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है, यानी ये अब उससे जो ऊंची लेयर है, ठीक है। इस सतह में बुलंदी के साथ दर्जा हरारत भी बुलंद हो जाता है। जैसे जैसे इस सतह में हम ऊपर होते जाते हैं ऑक्सीजन की मकदार जो है वो कम होती जाती है, तो इसलिए वहाँ पर गर्मी बढ़ती जाती है, ठीक है। समझ आ गई? हवा का दबाव कम हो जाता है तो गर्मी हो जाती है। ये देखें यहाँ पे नीचे, बिल्कुल नीचे लिखा है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। इसके साथ लिखा है 10 किलोमीटर। मैंने आपको बताया था ना ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर होता है, तो जहाज़ 10 किलोमीटर पे उड़ रहा है, फिर जहाज़ एक और 20 किलोमीटर पे उड़ रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 30 और 50 के दरमियान आता है, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये इससे ऊंची लेयर है,
और ये जैसे जैसे ऊपर जाती है, जो ऊपर का एरो बना हुआ है वहाँ वहाँ इसका जो है हवा का दबाव कम हो जाता है और उसकी गर्मी बढ़ती जाती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर जो है वो 8 से 18 किलोमीटर तक है, और फिर 18 से 50 तक जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ये बड़ा बड़ा बीच में स्ट्रेटोस्फेयर लिखा है और नीचे ट्रोपोस्फेयर लिखा है। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है और इसके बीच में ओजोन लेयर होती है। ठीक है, समझ आ गई है। ये लेयर्स हैं हवा की, ये हवा होती है। तो ये आपको मैंने इस तरह एक ये डायग्राम में शो करवाई हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो जाए कि ये क्या है। ठीक है, आज के लिए बस यही काफ़ी है। आज हमने इसके कुरा हवाई के जो 2 लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह बाकी जो 3 लेयर्स हैं उसके बारे में हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।